मैं आप सभी का प्रभु की पवित्र और ज़िंदा हजूरी में स्वागत करता हूं, वेलकम करता हूं। मेरे प्रियो, आज परमेश्वर चाहता है कि आपके परिवार, आपकी फैमिलीज आपके साथ मिलकर परमेश्वर की सेवा करने पाए। आपकी फैमिलीज, आपके परिवार, जैसा कि यहोशुआ ने एक बड़ी अच्छी बात कही कि मैं तो परमेश्वर की जीवन भर सेवा करता रहूँगा। और बाइबल का एक बहुत ही अच्छा वचन है, मैं और मेरा घराना परमेश्वर की सेवा करेंगे। आज प्रभु चाहता है कि आप अपने परिवार के साथ परमेश्वर की सेवा करें। और जब आप अपने परिवार के साथ प्रभु की सेवा करेंगे तो परमेश्वर जनरेशन टू जनरेशन आपकी फैमिली को आशीष देगा। प्रभु की आशीष ऐसी नहीं है कि जो एक समय तक रहती है, प्रभु की आशीष जनरेशन टू जनरेशन आती है। जैसे परमेश्वर कहता है निर्गमन 20 अध्याय में कि मैं 4 पीढ़ियों तक बदला लेने वाला परमेश्वर हूं, तो वो परमेश्वर 4 पीढ़ियों तक आशीष भी देता है। तो इसलिए आज प्रभु चाहता है कि आपके परिवार खुदा की सेवा करें, आप परमेश्वर को सर्व करें। आज बहुत सारी फैमिलीज में डिस्टर्बेंस है, बहुत सारे परिवारों में आपस में नहीं बनती है, कुछ परिवारों में लड़ाई झगड़ा और नशा है। बेटा कुछ करता है, बेटी कुछ करती है, माँ बाप कुछ कहता है, बच्चे कुछ करते हैं। परिवारों में बहुत सारी समस्याएं हैं। ऐसे मसीही परिवार भी हैं जो चर्च आते हैं, प्रार्थना करते हैं, लेकिन सेम प्रॉब्लम्स उनके जीवन में है। आज अगर आपकी फैमिली, आपके बच्चे, आप सब मिलकर इस वचन को सुनेंगे तो ये वचन आपके जीवन में काम करेगा और आपके परिवारों में आज रात ही परमेश्वर की एक बड़ी आशीष आएगी यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। और परमेश्वर आपको और आपके परिवार को बदलेगा और बहुतायत से आशीष देगा। सो आइए हम वचन से देखेंगे। आज हम परिवार के बारे में, फैमिली के बारे में सीखेंगे कि हमारी फैमिली कैसे आशीष पा सकती है, हमारा परिवार कैसे आगे बढ़ सकता है, ब्लेस हो सकता है। सो आज परमेश्वर ने मुझे जो वचन दिया है कि आप अपने परिवार की रिलेशनशिप यीशु मसीह के साथ कैसे मजबूत कर सकते हैं। हाउ यू कैन मेक योर स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप विद जीसस क्राइस्ट। आपकी रिलेशनशिप नहीं, आपके परिवार की रिलेशनशिप भी यीशु मसीह के साथ मजबूत होनी चाहिए। क्योंकि जब शैतान अटैक करता है, जब बीमारियां आती है, जब परेशानियां आती है, जब हालात बुरे होते हैं, तो आपका रिश्ता जब प्रभु यीशु के साथ मजबूत होगा तो यीशु मसीह आपको बचाएगा और वो आपकी बुरे समय में सहायता करेगा। इसलिए आप अपने परिवार के साथ परमेश्वर यीशु मसीह के अंदर अपनी रिलेशनशिप को मजबूत करें। तो वो कैसे होगी, आज हम वचन की ओर बढ़ेंगे। मत्ती उसका 18 अध्याय उसके 20 वचन को हम देखेंगे। क्योंकि जहाँ दो या तीन मेरे नाम पर इकट्ठा होते हैं, वहाँ मैं उनके बीच में होता हूँ। वचन में बहुत ही ब्लेस्ड वर्ड लिखा है, वेरी इफेक्टिव, वेरी पावरफुल एंड वेरी इन्फ्लुएंसबल वर्ड। ये वचन में जो लिखा क्या कहता है कि यदि तुम 2 या 3 मेरे नाम के लिए इकट्ठे होकर प्रार्थना करोगे तो मैं वहां पे उपस्थित रहूंगा, मैं वहां पे हाजिर रहूंगा। ये परमेश्वर का प्रॉमिस है। हम अक्सर अपने चर्चेस में गाते हैं, कितना हसीन वादा ये किया खुदावंद ने, यहाँ 2 या 3 जमा हो मैं हूँ हाजिर उनमें। सो प्रभु का ये प्रॉमिस है, उसका वादा है कि जो लोग इकट्ठे होकर परमेश्वर की आराधना करते हैं, फैमिलीज के साथ मिलकर प्रभु की प्रार्थना करते हैं, तो प्रभु उनके बीच में रहता है। बाइबल के जितने भी प्रॉमिस हैं, जब आप उन्हें पूरा करते हैं वचन के अनुसार, तो आपके जीवन में बिल्कुल वैसे ही होना शुरू हो जाता है जैसे वचन में, बाइबल में लिखा होता है। आज अगर आप इस वचन को अपनी अपनी लाइफ में पूरा करते हैं अपने परिवार के साथ, कि मैं अपनी फैमिली में अपने परिवार के साथ बैठकर प्रार्थना करूंगा और प्रभु के वचन को सुनूंगा, तो परमेश्वर की उपस्थिति 100% वहां पर आएगी, क्योंकि ये उसका प्रॉमिस है। आज कई परिवारों में यूनिटी नहीं, एकता नहीं, इसलिए वो इकट्ठे नहीं बैठते और इकट्ठे ना बैठने की वजह से उनके परिवार में ब्लेसिंग नहीं है। लेकिन परमेश्वर कहता है कि अगर तुम इकट्ठे हो जाओ, अगर तुम एक हो जाओ, तो मेरी उपस्थिति तुम्हारे बीच में होगी। आपको इमेजिन नहीं होगा कि जब परमेश्वर की उपस्थिति आती है, तो मैं आपको बोल रहा हूँ, बंधन टूट जाते हैं। परमेश्वर की उपस्थिति जब उसकी प्रेजेंस आती है, तो उसकी प्रेजेंस में बड़े बड़े गढ़ टूट जाते हैं। बाइबल में लिखा है, मूसा ने खुदा की उपस्थिति को महसूस किया
उसकी लाइफ में एक बड़ा काम हुआ। एलिया ने परमेश्वर की उपस्थिति को पाया, एक बड़ा काम हुआ। अलीशा ने उपस्थिति को पाया, डैनियल ने उसकी उपस्थिति को देखा, सैमुएल ने उसकी उपस्थिति को देखा। जितने भी प्रॉफिट्स हुए, नबी हुए, सबने बाइबल में परमेश्वर की उपस्थिति को देखा और उनकी लाइफ में एक बड़ा काम हुआ। इवन यीशु मसीह की माँ मरियम ने भी परमेश्वर की उपस्थिति को अपनी लाइफ में महसूस किया और उसकी लाइफ में एक बड़ा काम हुआ। बहुत सारी ऐसी औरतें, बहुत सारे ऐसे मेंस, भाई, बहुत सारे बच्चे, बहुत सारे खुदावंद में नौजवानों ने परमेश्वर की उपस्थिति को महसूस किया, पाया और उन्होंने अपने जीवन में बड़े कामों को देखा। आज आपके घर में, आपके परिवार में परमेश्वर की उपस्थिति कैसे आएगी? जब आप सब जन एक मन होकर परमेश्वर के सामने प्रार्थना करेंगे। और बाइबल में क्या लिखा है? जहां दो या तीन मीन्स एक फैमिली, एक परिवार इकट्ठे होकर प्रार्थना करेंगे तो प्रभु कहता है मेरी उपस्थिति वहां पर आएगी। आज अगर आपकी फैमिली में आपको लगता है कि यूनिटी नहीं है तो प्रभु से प्रार्थना करें, परिवार के लोगों से दुआ करके ये डिस्कस करें कि प्रभु के दास ने ये बात कही है कि हमें इकट्ठे होना है, परिवार में एकता के साथ बैठकर परमेश्वर की उपस्थिति में जाना है। देखो, आज घरों में गरीबी है, बीमारियां हैं, आज आपकी लाइफ में असफलताएं हो सकती है, आज आप डिस्टर्ब हो सकते हैं या किसी ना किसी वजह से आप फैमिली में परेशान हो सकते हैं। तो उसका सबसे बड़ा मेन प्रॉब्लम यही है कि आपकी फैमिली एक नहीं। फैमिलीज़ में दो दो चूल्हे जलते हैं, दो दो गैस, दो दो सिलेंडर अलग अलग रखे हुए हैं। परिवार के 4 लोग अलग अलग चूल्हे बालते हैं, जलाते हैं और अलग अलग खाना बनाते हैं। सबका पैसा अलग अलग है, सब लोगों की सोच अलग अलग है, लड़ाई झगड़े आपस में हैं। हम प्रार्थना करते लेकिन प्रैक्टिकली हमारी फैमिलीज में यूनिटी नहीं, एकता नहीं, जिसका सबसे बड़ा कारण है कि हमारे जीवन में प्रभु की आशीष नहीं आ पाती, हमारे जीवन में परमेश्वर की ब्लेसिंग नहीं उतर रही, क्योंकि वहां पर उपस्थिति नहीं होती है, यहां पर यूनिटी, एकता नहीं होती है। और आज परमेश्वर कहता है कि अगर आपके परिवारों में एकता नहीं, यूनिटी नहीं, तो सबसे पहले आप इस वचन को पूरा करें। कई लोग चर्च आते हैं, उनकी फैमिलीज उनके साथ नहीं आती। इसका अर्थ क्या है कि उनके परिवार के साथ नहीं बनती, चाहे वो क्वायर के मेंबर हों, चाहे वो वॉलंटियर्स हों, चाहे वो चर्च के पास्टर्स हों, जहां वो कलीसिया के मेंबर हों। अगर आपकी फैमिली को आप चर्च में नहीं ला रहे तो इसका स्ट्रेट अर्थ यही बनता है कि आपकी फैमिली आपका साथ नहीं देती और आप अपने परिवार का साथ सहयोग नहीं देते। आपका कोई कम्युनिकेशन नहीं है, आपको इसीलिए असफलताएं और आपकी लाइफ में इसीलिए परमेश्वर की उपस्थिति नहीं है। लेकिन वचन में क्या लिखा है? यहां 2 या 3, प्रभु कहता है जब इकट्ठे होकर तुम प्रार्थना करोगे। आपको पता होना चाहिए मेरे प्रियो, परमेश्वर का आत्मा कब उतरा? जब पेंतीकोस्टल के दिन सब कलीसिया के लोग इकट्ठे थे, तब उनके ऊपर परमेश्वर का आत्मा उतरा था। बाइबल ऐसा नहीं कहती कि वो एक एक बैठे थे और प्रभु का आत्मा उन पर उतर आया। बाइबल में लिखा वो सब लोग एक जगह इकट्ठे प्रार्थना कर रहे थे और परमेश्वर की सामर्थ उनके ऊपर उतरी। आपको पता है, जब परमेश्वर ने संसार की भाषा में गड़बड़ी की, वो एक बाबुल का बुर्ज बना रहे थे, एक टावर बना रहे थे, जिसे हम कहते हैं टावर ऑफ बेबीलोन। उत्पत्ति उसके 11 अध्याय में आप पढ़ सकते हैं। वहां पे लिखा है जब वो उस टावर को बना रहे थे, उन्होंने एक निर्णय लिया था सिनार देश में। जब वो इसका निर्णय लिया था कि हम परमेश्वर तक इस टावर को बनाकर पहुंचेंगे, उनके अंदर घुमंड आ गया और उन्होंने एकता की, यूनिटी करके, एकता करके उन्होंने टावर बनाना शुरू किया। और बाइबल में लिखा खुदा ने उनकी भाषाओं को चेंज कर दिया, बदल दिया। पहले सबकी भाषा बोली एक ही होती थी और जैसे उनकी भाषा अलग अलग हुई, वो सब तितर बितर हो गए। आज जब परिवार में सबकी भाषा अलग अलग होगी, आज परिवार में जब सबकी सोच मेरे प्रियो अलग अलग होगी, तो परिवार कभी आगे नहीं बढ़ पाएगा, परिवार की अच्छी स्थापना नहीं हो पाएगी। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं कि प्रभु ने मुझे एक अच्छा परिवार दिया है। मैं परमेश्वर का थैंक्स करता हूं कि खुदा ने मुझे अच्छे माँ बाप के साथ, अच्छी पत्नी के साथ, अच्छे बच्चों के साथ मुझे ब्लेस किया है। आज परमेश्वर चाहता है कि आपका परिवार भी ऐसा बने, लेकिन वो कैसे बनेगा? जब आप इकट्ठे होकर
प्रार्थना करेंगे और प्रभु की उपस्थिति वहां पर आएगी। बोलो आमीन। आमेन। क्या लिखा वचन में, जहां 2 या 3 फैमिलीज में, अगर मान लो भाई के पास गाड़ी है, दूसरा भाई गाड़ी मांगेगा, भाई अपनी गाड़ी देना, तो वो बोलेगा नहीं भाई मैं नहीं दूंगा। अगर वो उसका स्कूटर, उसका मोटरसाइकिल ले जाएगा तो उसको घबराहट होगी। ये क्या है? ये परमेश्वर का प्रेम नहीं है, ये परमेश्वर का वचन नहीं है। परमेश्वर वहां पर रहता है जहां पर एकता होती है और प्रेम होता है। बाइबल में लिखा है, अगर तू परमेश्वर को कहे कि मैं तुझे प्यार करता हूं और अपने भाई से विरोध करे तो तू झूठा है। इसलिए परमेश्वर को प्रेम करने वाले लोग प्रैक्टिकल होते हैं, उनका उनके परिवार में मोहब्बत प्यार रहता है। मैं आपको अगर अपने परिवार की मेरे प्रियो बात बताऊं, हमारी फैमिली में, हमारे परिवार में, सभी परिवार के सदस्यों में कभी ये बात नहीं आई कि हम एक दूसरे से अलग हैं। मेरा वॉलेट कहाँ पड़ा है, मेरे पैसे कहाँ पड़े हैं, मेरे कपड़े कहाँ हैं, मुझे कोई परवाह नहीं। और जब आप इस तरह की सोच रखते हैं तो परमेश्वर आपको बहुत आशीष देता है। परमेश्वर आपके रखने के लिए स्थान नहीं छोड़ता है। इसलिए वो क्या कहता है, आपके परिवार में वचन कहता है एकता हो, यूनिटी हो। आज परमेश्वर चाहता है जब आप यूनिटी के साथ प्रार्थना करेंगे, परिवार की एकता के साथ प्रार्थना करेंगे, तो ब्लेसिंग्स बेमिसाल और भरपूर आएगी यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। आमेन, आमेन। बड़ी बरकतें, बड़ी आशीषें आपके जीवन में होगी। आपके रखने के लिए स्थान नहीं होगा। प्रभु कहता है मैं उस परिवार में कमी नहीं छोड़ूंगा। प्रभु कहता है मैं उस परिवार में किसी चीज की घटी नहीं छोड़ूंगा। मैं उस परिवार को इतना आशीष करूंगा, मैं उस परिवार को इतना ज्यादा ब्लेस करूंगा कि मैं कह रहा हूं कि तुम्हारे रखने के लिए स्थान नहीं रहेगा। इसलिए आपके परिवार में एकता होना चाहिए, यूनिटी होना चाहिए। दूसरा पॉइंट परमेश्वर कहता है, याकूब की पत्री उसके 5 अध्याय उसके 16 वचन में लिखा है, दूसरा पॉइंट है कि एक दूसरे के लिए प्रार्थना करना। आपके परिवार में जब भी किसी पर कोई समस्या आती है तो आप उसका हाथ पकड़ें और उसका हाथ पकड़ के उसके लिए प्रार्थना करें। अगर आपकी बहन, आपका भाई, आपके माता पिता बीमार हैं तो उसका हाथ पकड़ें और कहें मैं आपके लिए प्रार्थना करना चाहता हूं। आप उनके लिए प्रेयर करें। एक दिन मैं अपने रूम में प्रार्थना कर रहा था और जैसे ही मैं प्रेयर करके अपने रूम से नीचे आया तो मैंने देखा कि मेरे जो मदर हैं, मेरे जो मम्मा हैं, वो अपनी एक दर्द की वजह से बड़ी परेशान है। जैसे ही मैं अपने कमरे में प्रार्थना कर रहा हूँ, मैं नीचे आता हूँ, मैं क्या देखता हूँ कि मम्मी बड़े परेशान है। मैंने मम्मा से पूछा, मम्मा आपको क्या प्रॉब्लम होगी? उन्होंने बोला कि बेटा मेरी आंखों में इतना दर्द हो रहा है। मैंने बोला कब से हो रहा है? उन्होंने मुझे बताया कि यह दर्द मुझे पिछले काफ़ी हफ्तों से, महीनों से हो रहा है। और उन्होंने कहा मैंने मेडिसिन भी ली लेकिन यह दर्द ठीक नहीं हुआ। तो मेरी माँ ने मुझे कहा कि बेटा आप मेरे लिए प्रार्थना करो। आपकी प्रार्थनाओं से तो रोगी चंगे होते हैं, तो आप घर में अपनी माँ के लिए दुआ करो। मैं विश्वास करती हूँ कि मैं चंगी हो जाऊंगी। मैंने अपनी मम्मी की आंखों पर हाथ रख के प्रार्थना किया और अगले दिन सुबह मेरी मम्मा ने मुझे गले लगाया। मेरी माँ ने मुझे जोर से पकड़ लिया और गले लगाकर कहा कि मेरी इतने हफ्तों से, महीनों से जो प्रॉब्लम थी, जो मेडिसिन से भी ठीक नहीं हुई, वो कल रात की प्रार्थना के बाद बिल्कुल वो प्रॉब्लम चली गई है। आमीन। जब आप फैमिली के साथ मेरे प्रियो विश्वास के साथ, यूनिटी के साथ प्रार्थना करेंगे तो परमेश्वर आपकी प्रार्थनाओं को सुनेगा और आपको स्वर्गीय आशीष खोलकर बरकत देगा। सो एक दूसरे के लिए प्रार्थना करें। पहले आप एक साथ मिलकर परिवार के साथ एकता में रहें। दूसरा, एक साथ मिलकर एक दूसरे के लिए प्रार्थना करें। अगर आपका परिवार का सदस्य परेशान है तो उसके लिए दुआ करें। अगर आपके परिवार में किसी को कोई रोग है, बीमारी है, उसे बोलें मेरे भाई, मेरे मम्मा, मैं आपके लिए दुआ करता हूं। बहू अपनी सास को बोले, सास अपनी बहू को बोले। सबसे बड़ी तो WWE की लड़ाई सास बहू में ही होती है। तो अगर सास बहू दोनों ही एक दूसरे के लिए प्रार्थना करेंगी तो मैं बता रहा हूं लड़ाई खत्म हो जाएगी और परमेश्वर की उपस्थिति वहां पे आ जाएगी और परमेश्वर बड़े काम करेगा। आमीन। इसलिए आपकी फैमिलीज में
आपको एक दूसरे के लिए प्रेयर करना है ताकि परमेश्वर का वचन पूरा हो। जैसा कि याकूब की पत्री 5:16 में क्या लिखा है, द प्रेयर ऑफ द राइचियस पर्सन हैज अ ग्रेट पावर एज इट इज वर्किंग। वहां पे लिखा है कि धर्मी जन की प्रार्थना से बहुत प्रभाव होता है। और आपको क्या करना चाहिए, दूसरों के लिए दुआ करना चाहिए। कई लोग अपने परिवार के लोगों के लिए कम प्रार्थना करते हैं, लेकिन दूसरों के लिए बहुत करते हैं। उनको कोई भी मिलेगा वो उनके ऊपर ले हैंड कर देंगे, लेकिन परिवार के लोगों के लिए वो बिल्कुल प्रार्थना नहीं करेंगे, क्योंकि परिवार में उनकी बनती नहीं, परिवार के लोग उन्हें अच्छे नहीं लगते हैं। इसलिए वो दूसरों पर जोर लगाते रहते हैं और अपने परिवार पर प्रेयर्स नहीं करते। लेकिन ट्राई स्टार्ट फ्रॉम योर फैमिली, देन गॉड विल मोर हियर योर प्रेयर फ्रॉम हेवन। प्रभु और ज्यादा आपकी प्रार्थना को सुनेगा और खुदा आपको बहुतायत से आशीष देगा यीशु मसीह के नाम में। आमेन, आमेन। इसलिए आप लोगों के बीच में यूनिटी, एकता और प्रार्थना होना बहुत जरूरी है। एक बार एक परिवार में आपस में नहीं बनती थी। मम्मा की बच्चों के साथ बात नहीं होती, बच्चों की माँ के साथ बात नहीं होती, पिता माँ को नहीं बुलाता है, परिवार के लोगों को नहीं बुलाता है, आपस में एक दूसरे की नहीं बनती है और ना ही वो इकट्ठे बैठकर प्रार्थना करते हैं। तो पिता एक दिन जॉब पे जा रहा था और फादर ने कहा कि बेटा, जॉब पर जाने से पहले, अपनी नौकरी पर जाने से पहले उसने कहा कि मेरी एक पैंट है, थोड़ी सी लंबी है, इसको काट के थोड़ा ऊंचा कर देना, थोड़ा सा काट के ऊंचा कर देना ताकि ये थोड़ी सेट हो जाए, मेरी पैंट बहुत लंबी है। और उसने हैंगर के ऊपर अपनी पैंट को लटका दिया, दरवाजे के ऊपर, और पिताजी, फादर जो है वो नौकरी पर, जॉब पर, काम पर चले गए। जैसे वो काम पर गए तो बेटी ने सुना कि पिताजी बोल के गए हैं पैंट को छोटा करना है, तो उसने थोड़ा सा पैंट को काटा, सीन लगाई और लटका दिया। और माँ ने सोचा कि पति जी बोल के गए हैं कि पैंट को थोड़ा सा काटना है, उसने भी क्या किया, पैंट को थोड़ा सा काटा, सीन लगाई और फिर लटका दिया। अब एक और बेटी है, उसने सुना पापा बोल के गए हैं पैंट थोड़ी नीचे है, थोड़ी ऊंचा करना है, उसने भी पैंट को काटा, सीन लगाई और दरवाजे पर लटका दिया। ऐसे ही परिवार के सब लोग आते गए, अपनी अपनी ड्यूटी करते गए और पैंट को काटते गए, और पैंट को काट के उसका कच्छा बना दिया, उसकी निक्कर बना दी। कितने लोगों को समझ आ रही मेरी बात की? जब परिवारों में एकता नहीं होगी, परिवारों में जब परमेश्वर नहीं होगा, तो प्रार्थना कैसे सुनी जाएगी? कैसे हमारी प्रार्थना हेवन तक पहुंचेगी? हम प्रार्थनाएं बहुत रिसीव करते हैं, आप बहुत परमेश्वर प्यार करते हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन कुछ कमियां आपकी फैमिलीज में है। परमेश्वर का आत्मा कह रहा है आपकी फैमिलीज में, आपके परिवारों में यह चीज बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। सबसे पहले एकता, यूनिटी करना है, क्योंकि यूनिटी में पावर है। दूसरी चीज, आप अपने परिवार में एक दूसरे के लिए प्रार्थना करें, खत्म करें इन अलगताइयों को, खत्म करें इन लड़ाई झगड़ों को, खत्म करें इन सेपरेशन को अपनी फैमिली से, क्योंकि शैतान सेपरेशन को लाता है, शैतान डिवीजन को पैदा करता है, ये प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है। इसलिए जब परमेश्वर का आत्मा आपके बीच में होगा, आप मिलकर प्रार्थना करेंगे तो खुदा की उपस्थिति भी आएगी और खुदावंद आपको और आपके परिवार को बहुतायत से आशीष देगा यीशु मसीह के नाम में। इसलिए एक दूसरे के लिए प्रार्थना करना बहुत ही जरूरी है। मैं सीएमसी हॉस्पिटल में चला गया, डॉक्टर्स ने बोला मेरे फादर को कि उनके हार्ट का ऑपरेशन होना है। बोले 2 लाख रुपए जमा करवा दो, आपके पिता का ऑपरेशन होगा। मैंने कहा कि अगर पिता का ऑपरेशन हो गया तो ऑपरेशन के बाद तो पूरा लाइफ उनका रिस्क में रहेगा। अगर पूरा जीवन उनका रिस्क में रहेगा तो उनको कभी कुछ भी हो सकता है। तो मैंने प्रार्थना करना शुरू किया, प्रभु से कहा कि प्रभु आप हमें रास्ता दिखाएं। हमारा पूरा परिवार बैठा, सबने एक जगह पर बैठकर प्रार्थना करना शुरू किया। और मैंने अपनी पत्नी विशाली से बात किया कि क्या करें। वो बोले प्रार्थना करते हैं। हम लोगों ने प्रार्थना करना शुरू किया। तो चंडीगढ़ में मेरे एक फ्रेंड थे, वो पास्टर हैं, तो उन्होंने मुझे कॉल किया, बोले कि आप अपने पिता को यहाँ भेज दो। मैंने उन्हें वहाँ भेजा। ऐसा एक मिरेकल हुआ, ऐसा एक चमत्कार परमेश्वर ने किया कि फादर साहब के हार्ट में जो प्रॉब्लम थी, जब उन्होंने वहाँ पर टेस्ट करवाए जाके, वो बोले हार्ट में प्रॉब्लम ही कोई नहीं है।
परमेश्वर ने एक साथ परिवार में बैठने के द्वारा फादर को, पिता को चंगा कर दिया। और आज तक मेरे पिता का ऑपरेशन नहीं हुआ, तकरीबन 7-8 साल हो चुके हैं और वो बिल्कुल ठीक है। हालेलुया। जब आपका परिवार मेरे प्रियो एक होगा, फैमिली में यूनिटी होगी, तो परमेश्वर बड़े काम करेगा। सो सबसे पहले आपको परिवार में एकता करना है। दूसरा, परमेश्वर कहता है आपको परिवार में एक दूसरे के लिए प्रार्थना करना है। बहू अपनी सास के लिए प्रार्थना करे और सास अपनी बहू के लिए प्रार्थना करे। अगर लड़ाई झगड़ा भी होगा, मिसअंडरस्टैंडिंग भी होगी, तो वो खत्म हो जाएगी और परिवार ऐसा ब्लेस परिवार बन जाएगा कि लोग भी आपकी उदाहरणें देंगे, लोग भी कहेंगे कि ये परमेश्वर के लोग हैं। तीसरी चीज, आपने अपने परिवार को कैसे ब्लेस बनाना है? आपको अपने परिवार में अफेक्शन को शो करना है। यू हैव टू शो द अफेक्शन टू योर फैमिली। अभी मेरी पत्नी विशाली मेरे साथ बैठी है। मैं विशाली को बोल रहा हूँ, विशाली तुम मेरी पत्नी हो, और ना मैं उन्हें बुलाता हूँ, ना मैं विशाली को प्यार करता हूँ, और ना मैं उनके करीब जाता हूँ, ना मैं उनका हाथ पकड़ता हूँ, ना मैं उन्हें ये कभी अफेक्शन शो करता हूँ कि आप मेरी पत्नी हैं। कभी मैं उन्हें कहीं बाहर नहीं लेके जाता हूँ, मैं उन्हें कभी बुलाता नहीं हूँ। तो क्या ये एक परिवार का प्यार है? नहीं। परमेश्वर का वचन कहता है कि आपको अफेक्शन को शो करना है। जब आप अफिसियों की पत्री उसके 4 अध्याय उसके 31 वचन को पढ़ेंगे, वहां पे लिखा है, बी काइंड टू वन अनदर, टेंडर हार्टेड, फॉरगिविंग वन अनदर एज गॉड इन क्राइस्ट फॉरगिव यू। क्या लिखा है कि अपने हृदय को क्या करो, नम्र बनाओ, आपका मन टेंडर हार्टेड हो। और वो क्या कहता है कि जैसे मसीह ने तुम्हें क्षमा किया है, तुम भी एक दूसरे को क्षमा करो, अफेक्शन को शो करो। अगर आपकी पत्नी गलती करती है तो आप उसे बोलें इट्स ओके, कोई बात नहीं। अगर आपका पति गलती करता है तो पत्नी बोले इट्स ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं। ऐसा नहीं कि उसने गलती की और डंडा लेके उसके सर पे मारेंगे और पति को बोलेंगे कि मैं तेरे को मार दूंगी, हैं? उसको डराना है या पति के ऊपर प्रेशर बनाना है या पत्नी के ऊपर। नो, फैमिली के किसी भी सदस्य को आप किसी ना किसी हद तक, किसी ना किसी पोजीशन तक आप वचन को फॉलो करें, तब खुदा की उपस्थिति आपके घर में आएगी। आमीन। इसी तरह से आपका परिवार ग्रो होगा, आपके परिवार में ब्लेसिंग आएगी, गरीबी खत्म होगी, कर्ज खत्म होंगे, श्राप खत्म होंगे। अगर किसी के ऊपर 1 लाख रुपए का कर्ज है, 4 लोगों के लिए कर्ज उतारना कितना मुश्किल है। मैं आपको बोल रहा हूँ 3-4 महीने में कर्ज उतार के फटाफट निबेड़ के खत्म हो सकता है। लेकिन अगर परिवार में एकता होगी, तो परिवार में यूनिटी होगी, तो पैसे भी थोड़े हैं तो बड़ा से बड़ा काम हो जाएगा। तो अगर परिवार के लोग ताने मारने लगेंगे, चावल तू लेके आ, रोटी तू लेके आ, आटा तू लेके आ, ये तू कर, वो तू कर, तो ऐसा होगा तो प्रभु की आशीष आपके घर में कभी नहीं आएगी। प्रभु कहता है आपको यूनिटी करना है, एक होना है। हो सकता है आपके परिवार में ऐसी परिस्थिति है, आप जोर लगा चुके हैं, आपके परिवार में एकता नहीं हो रही है, लेकिन आप उसके लिए प्रार्थना करें। आप कहते हैं अपोस्टल जी मैं कोशिश कर चुकी हूं, मैं कोशिश कर चुका हूं, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। लेकिन आप प्रार्थना करते रहें उसके लिए। अगर आपको लग रहा है कि आपके परिवार में ऐसी परिस्थिति है कि वो एकता हो सकती है, तो उसे करें। सबसे पहला वचन में हमने क्या पढ़ा कि आप लोगों को अपनी फैमिली के साथ एकता में आना, यूनिटी में आना। दूसरा, एक दूसरे के लिए प्रार्थना करना है। तीसरा, आपको अफेक्शन को शो करना है, आपको अफेक्शन को दिखाना है कि मैं तुम्हें प्यार करता हूं। काइंड पर्सन बनना है, काइंड व्यक्ति बनना है। अपने बच्चों को बुलाएं, उन्हें गले लगाएं, उनको किस करें, अपने बच्चों को चूमें, बच्चे आपसे और प्यार करेंगे। अपनी वाइफ को प्यार करें, अपने पति को प्यार करें। जरूरी नहीं कि ऑल द टाइम यू अट्रैक्ट ऑन ओनली फॉर द फिजिकल, but you have to spiritually, emotionally, and you have to be psychologically love your partner. आपको अपने पार्टनर को ऐसे भी प्रेम करना है। आमीन। सो इसलिए अफेक्शन को शो करें। अब्राहम ने परमेश्वर को अपना प्रेम कैसे शो किया? उसने अपना पुत्र बलि करने के लिए दे दिया।
ये प्रभु को उसने प्यार दिखाया। तो अगर वो प्रभु को कहता रहता, प्रभु मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ, बहुत प्यार करता हूँ, और परमेश्वर को करता दिखाता कुछ ना, तो प्रभु को कैसे पता चलता? बाइबल में लिखा जॉन 3:16 द वर्ल्ड फेमस वर्स सेज, चैप्टर सेज कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, इसलिए हर कोई जो उस पर विश्वास करे नष्ट ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। गॉड सो लव द वर्ल्ड एंड ही गेव हिज सन, उसने अपना पुत्र दे दिया। सो अफेक्शन को शो करें, तब आपके परिवार में खुदा की उपस्थिति आएगी। टॉक टू ईच अदर, एक दूसरे को बुलाएं, एक दूसरे से कम्युनिकेशन करें, एक दूसरे के साथ बातचीत करें। और जब आप एक दूसरे के साथ बातचीत करेंगे तो आपके अंदर की बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो आपको पसंद नहीं है एक दूसरे की, वो भी पता चल जाएगी। कई बार हम एक दूसरे की तरफ देखते रहते हैं, ये भाई अच्छा नहीं, ये बहुत बुरा है, लेकिन जब हम उससे मिलते हैं वो बहुत अच्छा होता है। कई बार वो सोचता रहता है ये पास्टर अच्छा नहीं, ये पास्टर अच्छा नहीं, ये प्रभु का दास अच्छा नहीं, लेकिन जब वो बुलाता है, यार इसके जैसा व्यक्ति कोई नहीं, पर्सन ही कोई नहीं। क्यों? क्योंकि आप एक दूसरे को बुलाएंगे नहीं तो आपके परिवार में खुलदिली कैसे आएगी, यूनिटी, एकता कैसे आएगी? अगला पॉइंट है सर्विस टू अदर्स, दूसरों को सर्विस दें, दूसरों की सेवा करें। जैसा कि प्रेरितों के काम उसका 20 अध्याय उसके 35 वचन में लिखा है कि यीशु मसीह ने अपनी आप को सेवा के लिए दिया, यीशु मसीह ने हमारी सेवा की। जीसस क्राइस्ट सर्व अस। We are not here on this earth to just exist within our family unit. We are called to help others as we are hands and feet of Jesus. And the best example that partners can give to their children to service to others who are in the need. In all things have shown you that by working hard in way we must help the weak and remember the word of the Lord Jesus. How he himself said, it is more blessed to give than to receive. Receive करने से अच्छा है देना है, लेने से अच्छा देना है। आमीन। सो मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि हम अपने चर्च में बहुत सारे ऐसे प्रिय बहन भाई हैं जो ज़रूरतमंद हैं, जिनके घर कच्चे हैं, मकान कच्चे हैं, उन लोगों को हम इन दिनों में राशन मुहैया कर रहे हैं। हमारी सेवकाई की ओर से, चर्च की ओर से मैंने उनको बोला कि जिन लोगों के पास चर्च में राशन नहीं है, स्ट्रगल कर रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं, उनको राशन दे के आओ। और पूरी टीम जाके आया है, वो राशन दे के आए हैं, और मैंने फ़ोटोज़ देखी हैं, वीडियोज़ देखी हैं। बहुत सारे प्रिय बहन भाई हैं जो अभी अभी प्रभु में आए हैं, उनकी कंडीशन, उनकी आर्थिक हालत तो बड़ी ख़राब है। तो मैं तो प्रभु के वचन को पूरा कर रहा हूँ, क्योंकि यीशु ने कहा सर्विस अदर पीपल, दूसरे लोगों को सर्विस दो, दूसरे लोगों को हेल्प करो, तब जाके आपके परिवार में एक परमेश्वर का वचन पूरा होगा और खुदा की बरकत आएगी। आमीन। यीशु मसीह ने अपने आप को दे दिया, खुदावंद ने अपने आप को हम पर सब कुछ निशावर कर दिया। बाइबल कहती है वो धनी होते हुए गरीब बन गया, वो स्वर्गीय होके जमीन पर आ गया, उसने हमारे लिए कुछ भी नहीं रख छोड़ा, हम पर सब कुछ रिवील कर दिया। He gave himself, he showers his blessings. कैसे उसने हमें सर्व किया। आज हमें भी एक दूसरे को सर्व करना चाहिए। कुछ लोग हमेशा मुझे सवाल करते रहते हैं, मुझसे पूछते रहते हैं, अपोस्टल जी मेरी बुलाहट क्या है? मैं उन्हें कहता हूं कि बेटा तुम्हारी बुलाहट वही है जो काम तुम अच्छा कर सकते हो। एक भाई कह रहा है कि मैं अच्छे कारपेट बिछा रहा हूं। भाई साहब, आप कारपेट बिछा रहे हो, आप कारपेट सही नहीं बिछा रहे हो, इसको सही करके रखो। उसकी यही बुलाहट है, क्योंकि वो बेटर कर सकता है। एक भाई आया, वो बोला भाई खाना अच्छा नहीं बना, तुम खाना इस तरीके से बनाओ, खाने में ये चीज़ डालो, दाल में ये डालो, चावल में ये वाली चीज़ डालो। इसका अर्थ क्या है कि उससे नॉलेज ज़्यादा है, तो उसका गिफ्ट, उसकी कॉलिंग यही है कि वो अच्छा खाना बना सकता है। कई लोग मुझे कहते हैं कि अपोस्टल जी आप बहुत सख्त हो। मैंने कहा आप दुनिया में जहाँ भी अभिषेकित लोगों को मिलोगे, आपको सख्त ही मिलेंगे, आपको हार्ड ही मिलेंगे। अगर मैं अनॉइंटेड हूँ तो मैं सख्त हूँ। अगर मुझ में प्रभु का आत्मा ना होता, अगर मुझ में पाप होता, तो मैं सख्त ना होता। मैं पवित्र हूँ, मेरे अंदर खुदा का अभिषेक है, इसलिए मैं सख्त हूँ, और मैं सख्त ही रहूँगा,
क्योंकि मुझे पता है मुझे दुनिया को नहीं, मुझे मेरे परमेश्वर को खुश करना है। आमेन, हालेलुया। इसलिए वचन में क्या लिखा है कि आपको दूसरों को सर्व करना है, सर्विस देना है। कई बार हमारे अंदर लेवल आ जाता है, आप सोचते हैं कि मैं अब बहुत बड़ा बन गया हूँ, मुझे वचन का ज्ञान बहुत है, मुझे बहुत ज़्यादा बाइबल की नॉलेज है, मैं बहुत सीनियर हूँ, इसलिए आप लोगों की सेवा नहीं करते। तो ये भी एक गलत बात है। आपको दूसरों की सेवा करना है, आप परमेश्वर में ब्लेस होंगे। लास्ट पॉइंट है स्पीक वर्ड्स ऑफ लाइफ। अपनी फैमिली में जीवन के वचनों को एक दूसरे को बोलें, परिवार में अच्छी बातें बोलें। कई लोग परिवार में बुरी बातें बोलते रहते हैं, मेरा भाई अच्छा नहीं, मेरी बहन अच्छी नहीं, मेरी बहन मेरी हेल्प नहीं करती, मेरा भाई मेरी मदद नहीं करता है। ऐसे वर्ड आप फैमिली में बोलेंगे कि आप एक दूसरे को कर्स करेंगे। ऐसे वर्ड आप फैमिली में बोलेंगे जिनसे परिवार में और दरार पड़ेगी और डिवीजन पड़ेगी। वाइफ ने अच्छा काम किया, हस्बैंड फिर भी उसको बोलेगा अच्छा नहीं है। हस्बैंड कुछ अच्छा कर रहा है तो वाइफ उसको बोलेगी तुमसे अच्छा तो तुम्हारा भाई है, तुम तो कुछ भी अच्छा नहीं कर रहे हो। मतलब कि एक दूसरे को ऑलवेज गलत बोलेंगे, जिसकी वजह से आपके परिवार में हमेशा डिवीजन बनी रहेगी। तो बाइबल में क्या लिखा है, स्पीक अ वर्ड ऑफ लाइफ। अपने परिवार में आशीष और जीवन के वचनों को बोलें, जैसा कि बाइबल में लिखा है नीति वचन 16:24 में, इनकरेज ईच अदर विद पॉजिटिव वर्ड्स, ग्रेशियस वर्ड्स आर लाइक अ हनी कॉम्ब, स्वीटनेस टू द सोल एंड हेल्थ टू द बॉडी। वाह, क्या वचन लिखा है, हालेलुया। अमेजिंग वर्ड है ये। जो ग्रेशियस, जो काइंड वर्ड्स है, वो कहता है वो शहद के जैसे, हनी के जैसे हैं। स्वीटनेस टू द सोल एंड हेल्थ टू द बॉडी, जो आपकी आत्मा को, आपके प्राणों को क्या करता है, स्वादिष्ट बनाता है, और आपकी सेहत को, आपकी बॉडी को क्या करता है, सेहतमंद बनाता है, अच्छा बनाता है। अगर आप अच्छे वचन बोलेंगे दूसरे को तो उसकी हेल्थ वैसे ठीक हो जाएगी। बीमार को बोलेंगे बीमार है तो वो और बीमार होगा। उसे बोलेंगे यार तेरा कुछ नहीं होगा, तेरा मुंह सूख गया है, तू पतला हो गया है, तू ऐसे लग रहा है जैसे 12 बजे हुए हैं, तो वो वैसे डर जाएगा। आप अपने परिवार को ऑलवेज कर्ज करते रहेंगे, डिस्करेज करते रहेंगे, तो परमेश्वर अपने वचन की आशीषें आप पर नहीं ला सकता है। बोलो हालेलुया। हालेलुया। इसलिए आज जितने जनों ने आज के इस फैमिली वर्ड को सुना है, परमेश्वर का आत्मा कहता है कि आपका फैमिली, आपका परिवार तब भी ब्लेस हो पाएगा जब आप इन बातों को अपने परिवार में लेकर आएंगे। नंबर 1, आपके परिवार में एकता हो, 2 चूल्हे नहीं जलने चाहिए। परिवार में एक दूसरे से लड़ाई झगड़ा नहीं होना चाहिए, ये 500 मेरे हैं, ये 1000 मेरा है, ये 200 मेरा, ऐसा कभी नहीं होना चाहिए। एक दूसरे की ज़रूरतों को पूरा करो। अगर ऐसा नहीं हो पा रहा है, फैमिली अगर कॉपरेट नहीं है, तो उसके लिए प्रार्थना करो। चर्च के लीडर्स को अपने घर में बुलाओ, चर्च के पास्टर्स को, वॉलंटियर्स को, प्राचीनों को अपने घर में बुलाओ। वो आपके परिवार को समझाएंगे, आपके परिवार को कम्युनिकेशन काउंसलिंग देंगे। हालेलुया। प्रभु अपने वचन में सच्चा है, प्रभु अपने वचन में पक्का है। आज परिवारों में बहुत मिस्टेक्स हैं, गलतियां हैं। कुछ ऐसे विश्वासी हैं जो अपने आप को बहुत वरदान वाले या अपने आप को बहुत ही ज्ञानी समझते हैं, पर मेरे प्रियो वो अपने परिवार को ही नहीं अगर बचा सकते तो वो कैसे वरदानी हैं, वो कैसे आत्मा पाए हुए हैं। मैं आपको अगर गवाही बताऊं, मेरा परिवार, मेरे फादर के जितने भी ब्रदर्स हैं, वो सब के सब आज प्रभु में आ चुके हैं। आगे उनके ब्रदर इन लॉस, उनकी सिस्टर्स के हस्बैंड्स, जितने भी हमारी फैमिलीज हैं, सब की सब प्रभु में आ चुकी। परमेश्वर से मांगें कि खुदा मुझे ऐसा परिवार बना, प्रभु मुझे ऐसी फैमिली बना कि मेरी लाइफ के द्वारा दूसरे लोग बचें, मेरे जीवन के द्वारा दूसरे लोग आशीष पाएं। उसके लिए खास प्रार्थना करें, खास रोज 1 घंटा बाइबल पढ़ें, खास रोज इसके लिए प्रार्थना करें। तब जाके आप प्रभु की उपस्थिति को अपनी लाइफ में और अपने घर में लेकर आओगे। आज प्रभु के वचन में हमने क्या पढ़ा, एक बार विशाली फिर इस वचन को हम पढ़ेंगे, मत्ती उसके 18 अध्याय उसके 20 वचन को। जहाँ 2 या 3 मेरे नाम पर इकट्ठा होते हैं, मैं उनके बीच में होता हूँ। यहाँ 2 या 3, प्रभु कहता है ये मेरा वायदा है, दिस इज माई प्रॉमिस, इट इज माई कवेनेंट। हस्बैंड वाइफ्स एक ऐसा परमेश्वर की ओर से बनाया हुआ
एक ऐसा संबंध है, एक ऐसा रिलेशन, एक ऐसे पर्सन्स हैं जो दुनिया में कुछ भी कर सकता है। आपने सुना होगा कि हर कामयाब इंसान के पीछे एक औरत का हाथ होता है। तो एक फेल इंसान के पीछे किसका हाथ हो सकता है, आप ये भी सोच सकते हैं। इसलिए यहां 2 या 3 आज प्रभु से कहना है, प्रभु हम और हमारा परिवार एक हो जाए। आपने वो सुना होगा, जब बुजुर्ग आदमी मरने लगा तो उसने अपने 4 बेटों को बुलाया, उन्हें एक एक लकड़ी दी और कहा तोड़ो, और उन्होंने तोड़ दी। फिर उसने उन्हें एक बंडल बना के दिया और चारों को बोला कि इन्हें तोड़ के दिखाओ। वो बंडल किसी से भी नहीं टूटा। क्यों? क्योंकि एक एक को हर कोई तोड़ सकता है, लेकिन इकट्ठों को कोई नहीं तोड़ सकता। और शैतान की सबसे बड़ी चाल यही है कि वो आपके परिवार को अलग अलग करेगा ताकि आपको तोड़ना आसान हो। लेकिन जब आपका परिवार एक होगा तो प्रार्थना करेंगे तो स्वर्ग खुलेगा यीशु मसीह के नाम में। आपकी फैमिली जब एक होगी, एक बंडल की तरह होगी, तो आप प्रार्थना करेंगे तो प्रभु स्वर्ग से आशीष देगा। प्रभु स्वर्ग से आपके लिए वो बरकतें देगा, आपके रखने के लिए स्थान नहीं होगा यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। आप पुरानी कलीसिया के बारे में देखो, कुरिन्थियों की कलीसिया पढ़ो बाइबल में, जहां जहां आप पढ़ सकते हैं। जब भी कोई कलीसिया का व्यक्ति कमजोर होता था तो वो सारी कलीसिया मिलके उन्हें मजबूत करती थी, सारी कलीसिया मिलके उन्हें स्ट्रांग कर देती थी। तो आज प्रभु आपको क्या सिखा रहा है? व्हाट गॉड इज टीचिंग यू राइट नाउ, आपको परिवार में एक होना है। हालेलुया। दबे को दबाना नहीं, दबे को उठाना है। आज मसीही लोगों में देखो ये बड़ी प्रॉब्लम है, एक दूसरे को गिराने में लगे हैं। अगर किसी ने कोई बुरा काम कर दिया तो सोशल मीडिया पे उस काम को पूरा वो ट्रोल करेंगे, स्प्रेड करेंगे। तो अगर किसी मसीह ने अच्छा काम किया तो उसको कोई शेयर नहीं करेगा, उसे कोई भी आगे स्प्रेड नहीं करेगा। लेकिन ये एक मसीही जीवन नहीं है। मैं एक प्रभु का दास हूं और मैंने अपने जीवन में निर्णय लिया है, मैं सख्त हूं, मैं सख्त ही रहूंगा, क्योंकि मुझे आत्मा की आवाज को सुनना है। और प्रभु की आत्मा ने जो मुझे कहा है मैं उससे पूरा करूंगा। पौलुस कहता है, अगर मैं संसार को खुश करता तो मैं परमेश्वर का दास ना होता। हमें मनुष्यों को खुश नहीं करना, हमें परमेश्वर को खुश करना है। मनुष्य खुद ही खुश हो जाएंगे। इसलिए आज अपनी फैमिली को आप यूनाइट करें, अपनी फैमिली को मिशोर में लेकर आएं, ट्यून करें अपने परिवार को। पूरी क्रिश्चियनिटी, पूरी मसीहत एक फैमिली है, एक परिवार है। जिन परिवारों के मुंह इधर उधर हैं मेरे प्रियो, उन परिवारों को एक होना है। पूरा परिवार चर्च में आए, पूरा परिवार खुदा की प्रेजेंस में आए। ऐसा नहीं कि 2 घर में बैठे हैं, 2 आ गए हैं। सैटरडे को सारा काम करें, पूरी फैमिली के साथ प्रभु की हजूरी में आए। जो लोग परिवार के साथ परमेश्वर की महिमा नहीं करते हैं, वो लोग आज भी शैतान के गुलाम हैं और शैतान के अंधकार के नीचे हैं। इसलिए आज जो प्रभु ने मुझे आपके लिए वर्ड दिया है, बी यूनाइटेड इन क्राइस्ट। नंबर 1, एकता में आ जाओ। नंबर 2, अपने परिवार के लोगों के लिए एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो। नंबर 3, अच्छे वचन अपने परिवार के लिए बोलो। ऐसा नहीं तू मर जाए, तू डूब जाए, तेरा कख न रहे। अपने परिवार को कर्स नहीं करना, अपने परिवार के लिए अच्छे वर्ड बोलें। मैं तेरे साथ हूं, मैं तेरी हेल्प करूंगा, उसके लिए प्रार्थना करें। दूसरे के दुख को समझें। ऐसा नहीं आपको दर्द हो रहा है तो दूसरे को दर्द नहीं होता है, उसको भी होता है। और यीशु ने क्या कहा? जो दूसरों को क्षमा करता है मैं उसे क्षमा करूंगा। चौथा, दूसरों की सेवा करें। आपके अंदर सेवा भावना होनी चाहिए। क्रिश्चियनिटी, मसीहत एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिन्होंने पूरे संसार को सेवा करना सिखाया, लेकिन क्रिश्चियन लोगों ने ही सेवा करना छोड़ दिया और दूसरों ने पकड़ लिया। लेकिन आज भी समय है, प्रभु कहता है सेवा करना शुरू करें, अपने परिवार के साथ यूनिटी बनाएं,
एकता बनाएं, सब प्रेम के साथ रहें। आपका कुछ नुकसान भी हुआ तो परमेश्वर डबल देगा यीशु मसीह के नाम में। आपका कुछ घाटा भी हुआ तो खुदा डबल करेगा यीशु मसीह के नाम में। आपके ऊपर कोई मुसीबत है, परेशानी है, बीमारी है, परिवार एक हो जाओ, खुदावंद आपको जीत देगा यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। इस संसार से कुछ नहीं लेके जाना है। आप खाली हाथ आए थे, आप खाली हाथ वापस चले जाएंगे। इस दुनिया से कुछ नहीं लेके जाना है। लड़ाई झगड़े जितने मर्जी कर लो, घरों के पीछे लड़ लो, ज़मीनों के पीछे लड़ लो, प्रॉपर्टी के पीछे लड़ लो, पैसा इकट्ठा कर लो, जो मर्जी कर लो, सब कुछ यहीं छोड़ के चले जाना है। अगर परिवार में एकता ही नहीं किया, दूसरों को प्यार ही नहीं किया, तो जिंदगी व्यर्थ है मेरे प्रियो। लाइफ ज़ीरो है, कुछ नहीं फ़ायदा है। परमेश्वर आज यही कहता है, अगर ज़िंदगी में शांति नहीं, ज़िंदगी में आपके सुकून नहीं, आपका जीवन शांति में नहीं, तो कुछ भी नहीं। इसलिए आज ये निर्णय लें, आज ये फैसला करें, मैं अपने परिवार में एक रहूँगा, मैं इकट्ठे होकर प्रार्थना करूँगा। यहाँ 2 या 3 इकट्ठे होंगे, प्रभु कहता है मेरी उपस्थिति वहाँ पे होगी, मैं वहाँ पे हाजिर हो जाऊँगा। परमेश्वर चाहता है आपके घर में आना, परमेश्वर चाहता है आपके जीवन में आना। पौलुस कहता है संसार के इस दृश्य ना बनो, पर तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी नया हो जाए। आज मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा, आज मैं आपके लिए वर्ड बोलूंगा कि खुदा आपकी फैमिलीज को, खुदा आपके परिवारों को ब्लेस करे। खुदा की ब्लेसिंग आपके परिवारों में हो। अपनी पत्नी को हेल्प करें और पत्नियां अपने पतियों को हेल्प करें। जब आपके पति थके आते हैं तो उनका हाल पूछें, उनके साथ बैठें, उनकी मदद करें, उन्हें हौसला दें। अगर कर्ज है तो एक दूसरे की सहायता करें। कोई बात नहीं, ये कर्ज जाएगा, ये प्रॉब्लम जाएगी यीशु मसीह के नाम में। मैं आपके साथ हूं, मैं आपका साथ दूंगा और दूंगी। आप देखें, खुदा आपकी यूनिटी को देख के, प्रभु आपके मन को देख के स्वर्ग आपके लिए खोल देगा, आपके लिए हेवन काम करेगा, हेवन ओपन होगा, एंजल्स उतर आएंगे आपके लिए कि ये मेरे लोग हैं, ये खुदावंद के लोग हैं। लूत ने अब्राहम को छोड़ा था, बाइबल कहती है लूत को बहुत बुरे समय से गुजरना पड़ा, लूत को बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ा। परमेश्वर चाहता है आपकी लाइफ में खुदा के बड़े काम हों और परमेश्वर की हैवी ब्लेसिंग आपके जीवन में आए। अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारे चैनल का नाम है रमन हंस मिनिस्ट्रीज और नीचे दिए गए बेल आइकन पर प्रेस करें। आप हमें फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। हमारा फेसबुक पेज है रमन हंस मिनिस्ट्रीज। हमारा प्रेयर लाइन नंबर है 01605008